आदाब कशर खबर हेत बह मुनाजा शाह IAF कत्ल केसस मज अख बड़ पेशरफ्त आज अदालती कार्रवाई दौरान कर एक आईनी शाहिद मोहम्मद यासीन मलिक सं शिनाख्त CBI वकील मोनिका कोहली दिस कार्रवाई मुतलिक तफसलात वोनुक आज ज गवाह तलब करने आमत यथ मज अख गवाह मौजूद येम मोहम्मद यासीन मलिक सं शिनाख्त कर एयरफोर्स किलिंग मामले में आज जम्मू की स्पेशल कोर्ट में यासीन मलिक की सुनवाई हुई और उससे जुड़े जो भी मुलजिम उसमें है उसकी हियरिंग आज कोर्ट में हुई। आज कोर्ट में किस तरह की प्रोसीडिंग्स रहीं इस मामले पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोनिका कोहली, जो कि सरकारी वकील हैं, जो इस केस को परस्यू कर रही हैं सरकार की तरफ से। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज किस तरह की जो कोर्ट में है प्रोसीडिंग्स, क्या हुआ आज कोर्ट के अंदर? देखिए, आज जो इंडियन एयरफोर्स किलिंग का मामला था वो आज कोर्ट में लिस्टेड था और उसमें हमने विटनेसेस समन की थी, जिसमें से 2 विटनेसेस को समन किया था। उसमें से एक विटनेस आई थी और जो विटनेस आई थी वो खुद एयरफोर्स में काम करते थे और उन्होंने अपना पूरा बयान दिया और जिसमें उन्होंने यासीन मलिक को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने बताया, पूरा कोर्ट को क्लियर वे से बताया कि उनको खुद भी कैसे बुलेट इंजरीज हुई और कितने फासले से उन्होंने देखा यासीन मलिक को उन पे गोली चलाते हुए। और ये एक बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है प्रोसिक्यूशन के लिए, बिकॉज ही वॉज आइडेंटिफाइड एंड द पर्सन हु वॉज इंजर्ड डायरेक्टली ही हैज़ स्टेटेड बिफोर द कोर्ट एंड कोर्ट ने इंजरी मार्क्स भी उसके देखे और that is really an achievement by the prosecution. जिस तरह से आज आइडेंटिफाई हुआ है, जैसे सरकार आप परस्यू करती हैं, जैसे कि आपने खुद कहा कि आज वो आइडेंटिफाई हुआ है, तो हम ये समझें कि ये जो केस है उसमें आगे जो जिस तरह की जो प्रोसीडिंग्स आगे होंगी उसमें आसानी पैदा होगी आपके लिए कि आप उसको और बेटर तरीके से परस्यू कर सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली प्रोसीडिंग्स तो पहले से भी सारी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ही चल रही थी, बट जब आप एक एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करते हैं एंड वन हु इज़ ऑल्सो अ विक्टिम, जिसको खुद इंजरी भी हुई है और उसने आइडेंटिफाई किया है कि ही इज़ द वन हु शॉट बुलेट हमारे ऊपर गोलियां इसने ओपन फायर की थी, तो दैट इज़ डेफिनेटली एक आई विटनेस है, वो मौका वारदात का एक गवाह है, आई विटनेस है, तो उसलिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें लगता है कि एक हमें लगता है ये केस जा रहा है। बिल्कुल। तो अभी इस मामले की कब सुनवाई रखी गई है, और दूसरी बात यह है कि क्या यासीन मलिक आज जुड़ा था, जैसे कि वो वर्चुअल मोड से जुड़ता रहता है? बिल्कुल यासीन मलिक वर्चुअल मोड पे प्रेजेंट था और कोर्ट ने उसको मौका दिया। उसको काफ़ी देर कोर्ट ने इंसिस्ट किया कि आप अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन करो, बट वो एक ही जिस तरह से वो जैसे पहले बोलता रहा, नहीं जी मैं ना कोई लीगल एड लूँगा, ना कोई मैं एमाइकस लूँगा, ना मैं कुछ, और मैं खुद ही आके इसको क्रॉस एग्जामिन करूँगा किसी भी विटनेस को। तो ये तो एक तरीक़ेकार रहा कि आप डिले करना चाहते हैं ट्रायल को, तो कोर्ट ने उसको काफ़ी मोहलत दी, काफ़ी देर कोर्ट ने उसको बोला कि आप क्रॉस एग्जामिन कर लें, क्योंकि वर्चुअल मोड पे सारी हियरिंग हो रही है, हर केस में हो रहा है और आज ही के दिन में इतने कोर्ट में इतने सारे केसेस वर्चुअल मोड पे थे, इतनी सारे गवाहियाँ हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो दिस इज़ वन पर्टिकुलर पर्सन ये कहता है कि नहीं मुझे पर्सनली आके ही करना है, तो दैट इज़ नॉट, ही कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स टू द कोर्ट। तो नेक्स्ट हियरिंग कब है कोर्ट की? नेक्स्ट डेट इज़ 15 और 16 फरवरी के लिए रखा है, 2 दिन का कैलेंडर फिक्स किया है इस केस में, तो 15 और 16 को। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी मोनिका कोहली, जिनका ये कहना था कि आज जो 2 विटनेसेस को बुलाया था उनमें से एक विटनेस आया था जिसने यासीन मलिक को आइडेंटिफाई किया है, और वो विटनेस है जिसको गोली भी लगी थी, उस हमले के अंदर वो ज़ख्मी भी हुई थी। तो इससे प्रोसिक्यूशन जो सरकारी जो वकील हैं जो इस केस को परस्यू कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि केस पहले से भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन आज ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक विटनेस ने यासीन मलिक को इस मामले में आइडेंटिफाई किया है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी कर न्यूज़ 18 सितकात बात तो वोनो कि येमे योम जमहूरिया कह तह पाबंदी न रोज इंटरनेट बंद। तिमो वोन कि बख्शी स्टेडियम श्रीनगरस मज योम जमहूरी तकरीब मज शिरकत साड़नी दावत दिन। 26 जनवरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है और उसको देखते हुए जैसे पिछली बार हमने बख्शी स्टेडियम में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन किया था, जिसमें आप सबके
बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, काफ़ी मात्रा में लोग उसमें आए। सेम उसी तरीके से इस बार भी माननीय एलजी साहब भी अपील कर चुके हैं, तो मैं अगेन उसको फिर से दोहराता हूं कि 26 जनवरी आप सबका त्यौहार है एक तरीके से, उसमें आप आइए। बक्सी स्टेडियम में हम इसको इस बार फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। और अगेन कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं है, आपको कोई इनविटेशन की भी जरूरत नहीं है। इसी को कृपया आप अपना इनविटेशन मान लीजिए और विद आई कार्ड आप वहाँ पहुँचिए और समय से पहुँचिए, अपना स्थान ले लीजिए, जिससे कि हम इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली मना पाए। देखिए, जो ड्यू सिक्योरिटी चाहिए वो तो ऑलरेडी स्प्रूस अप करा दी गई है, उसको इंक्रीज भी करा दिया गया है और मतलब दे आर इन प्लेस, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इज इन प्लेस। नहीं, देखिए जैसे हमने बताया वो दिन नहीं है भाई जब रिस्ट्रिक्शंस होती थी। अब तो आप सबके प्रयासों से सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी एजेंसीज, लोगों के उससे और एडमिनिस्ट्रेशन में जो माननीय उपराज्यपाल महोदय की सदारत में हम सब उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब वो रिस्ट्रिक्शंस के टाइम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। जैसे मैं फिर कह रहा हूं, आप सब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। नहीं, कोई बंद नहीं रहेगा, अभी तक ऐसी मेरे पास कोई नहीं है, ना हम अभी बंद कर। जम्मू कश्मीर बीजेपी च गई अख अहम मीटिंग जे मुनक़िद, तमाम सरकर्दा लीडरान कर अथ मीटिंग में शिरकत। कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील भंसाली, तरुण चुग, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो आशीष सूद अथ मीटिंग में शामिल। लोकसभा इंतखाबातन मुतल्लिक हिकमत अमली पे करुक तबादले ख्याल। यिथकन तो सारे पता कि लोकसभा इलेक्शन रूद वन कम वक्त, सारे पार्टी पोलिटिकल पार्टी तम या तैयारी मन ज़्यादा खुद ज़्यादा प्रेपरेशन तैयारी तथ जल्दी से जल्दी तम ग कम्प्लीट ग कनेक्शनस मज बीजेपी अगर कत करो जम्मू कश्मीर बीजेपी तो यह पकिन यह विजुअलन यह कालिका धाम जम्मू किस रेल हेड एरिया मज कालिका धाम ये गई आज इम्पोर्टेंट मीटिंग सपदे ये जम्मू कश्मीर बीजेपी यथ मज बीजेपी कोर ग्रुपिक सारी मेंबर यहाँ ये जमी तिमो कर अत शिरकत। तो अगर नेशनल लीडरन हज कत करो तथ मज तरुण चुग यम जन इंचार्ज जम्मू कश्मीर बीजेपी बे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तम अत मज इथे कन डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर आशीष सूद जन नेशनल लीडर तो बे को इंचार्ज जम्मू कश्मीर बीजेपी यमो कर अत शिरकत। दोहस सपदे ये मीटिंग तकरीबन 10:30 पे गई ये शुरू मीटिंग। जन डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो तरुण चुग तमो कर 10:30 पे अत मीटिंग में शिरकत। तो लगातार रूज शाम तान ये मीटिंग चालू। तो अत मीटिंग में जन मेन एजेंडा सो लोकसभा इलेक्शन तुम पता कि मे वो गई कि लोकसभा इलेक्शन खतर कम टाइम बचोमुत तम खतर कस स्ट्रेटजी डिवाइस कर कस स्ट्रेटजी अपना बीजेपी कत कर ज़्यादा खुद ज़्यादा इलेक्शन में ज़्यादा खुद ज़्यादा असल परफॉर्मेंस सारी सीटन पे 5 सीट जम्मू कश्मीर। तो अगर लद्दाख कत करो तक सीट तो 6 सीट जन बीजेपी यसान अत मज ज़्यादा खुद मैक्सिमम सीटन पे तमिस जीत दर्ज गई तमी खतर गई ये मीटिंग। तो अगर कत करो कैंडिडेटन हूँ फाइनलाइजेशन हालांकि गई ना अत मगर डिस्कस आव कर कि कत हेको ब्रो कम कैंडिडेट हेको अत तुलित इथे कन कम मुद्द वथन क्या डेवलपमेंट मेन बीजेपी यमन के लीडर मे सत कत कर आशीष सूद, तरुण चुग, श्यामलाल शर्मा, कविंद्र गुप्ता, दरक्षा अंद्राबी, बाकी अजय भारती तमो सारे वो कि सोन मुद्दा है। तो मकसद यसान डेवलपमेंट पे पतम 9.5 10 वरियों पे मोदी सरकार तमो हसा कर बीजेपी कर कम। तो डेवलपमेंट खतर सारे सेक्शन खतर अगर जम्मू कश्मीर तमो वो ये कि वनकन हालात ठीक नॉर्मल सी कन पथराव वाक़ात तम गई खत्म, टूरिज्म बढ़ोमुत, स्कूल खुल, कॉलेज यल सोरे ठीक गसान। तो यह क्रेडिट मोदी सरकार से लिहाजा प्लैंकस पे कि सरकार कर्म चाहे नॉर्मल सी रेस्टोर कर खतर, चाहे डेवलपमेंट खतर, चाहे डेवलपमेंट किस इशूस पे या बाकी इशूस पे तम सारे पे हसा करो अत पे कत। तरुण चुग आशीष सूद या बाकी लीडर तमो वो कि अपोजिशन लीडर अपोजिशन अलायंस अत ना कहन
डायरेक्शन तम हसा डायरेक्शन ले तम ना सीट शेयरिंग हेकन तम कर ना हेकन तम कह कर मगर बीजेपी स्ट्रॉन्ग फोर्स अस हसा करो न सिर्फ लोकसभा इलेक्शन बल्कि म्यूनिसिपल पंचायत बेन असम्बली पोल्स तिमन मज तसा करो असल कारकर्दगी तो न सिर्फ जमिस मज बल्कि कश्मीर वैली मज तसा सोन टारगेट तत सीट जेन चाहे लोकसभा मज सीट खासकर अनंतनाग राजौरी सीट सह जेन खतर हसा करो कोशिश तो बेन पे इलेक्शन इन तिमन मज करो कोशिश कि वैली मज ज़्यादा ज़्यादा सीटन पे असम्बली के ज़्यादा सीटन पे जीत दर्ज करो पूरे अलायंस कत करो कमिस करो लोकसभा बगैर बाकी इलेक्शन खतर खासकर असम्बली इलेक्शन तथ पे आवाज गौर खोस कर पार्टी ब्रोट कुन कथ कैंपेन मोड तक वन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह JP नड्डा तम इन फरवरीस मज तिहुंद प्रोग्राम इन जम्मू कश्मीर तिहस प्रोग्रामस पे आई चर्चा कर तो बूथ लेवल पे कथ बनाओ पार्टी मजबूत तम खतर कर BJP के लीडरों आज दोहस मंथन तो बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग जिस मीटिंगन सिलसिल यह रोज ब्रो कुन चालू अयोध्या मज 22 जनवरी प्रोग्राम तम खतर क्या स्ट्रेटजी बनाओ कथ गसन ये पे ट्रेनन मज तौर लूख तम खतर क्या कम यह कर स्ट्रेटजी बना तम खतर तह मंथन कर सठान चीज़न पे सठान इशून पे आव तो फिलहाल लोकसभा इलेक्शन तक जल्दी तथ पे सारे को ज़्यादा मंथन कर तो यह आव भरोस दिन पार्टी लीडरन कि तिमन पज ग्रास रूट लेवल पे गन बूथ लेवल पे गन गरन मज गन लुकन अवेयर करना लुकन मोटिवेट कर लुकन समझाउन कि मोदी सरकार कस वेलफेयर स्कीम कर तो प्रत कुछ सेक्शन लूख चाहे तुम गुज्जर बकरवाल कश्मीरी माइग्रेंट पंडित रिफ्यूजी मुस्लिम प्रत कुछ सेक्शन या हिंदू कम्युनिटी प्रत कुछ सेक्शन मज पन विस्तार कर एक्सपेंशन कर ताकि ब्रो कुन लोकसभा इलेक्शन तथ मज तो ब्रो कुन पाक तम पे इलेक्शन तथ मज ग BJP असल कारकर्दगी हेकि कर कैमरा अशोक सदी में इजाजत न्यूज़ 18 खतर नमस्कार खबर सिलसिल रोज जारी मगर तम ब्रो अख वक्फ न्यू एंड 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की होने जा रही है प्राण प्रतिष्ठा। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ता सोलन के मंदिरों की कर रहे हैं साफ सफाई। सोलन मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर ने बातचीत कर दी जानकारी। सिरमौर के पावटा दून घाटी के गुड़ की मिठास कई राज्यों सहित विदेशों में भी पहुंची। गन्ना उत्पादकों ने बताया उत्तम किस्म के गन्ने का उत्पादन और गन्ने से तैयार होने वाले गुड़ और शक्कर की सप्लाई अमेरिका तक होती है। महाराजगंज में बाइक से सड़क पर स्टंटबाजी करना युवक को पड़ा महंगा। चलती बाइक पर स्टंट के दौरान सड़क पर गिरा। वीडियो के आधार पर पुलिस ने युवक को भेजा जेल। 4000 रुपए का कटा चालान। किश्तवाड़ पुलिस ने सोशल मीडिया पर अनुचित टिप्पणियां पोस्ट करने पर किया मामला दर्ज। आरोपी युवक पर संबंधित धाराओं पर हुआ केस दर्ज। पत्रकार के शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। हिमाचल की पहली स्मार्ट सिटी धर्मशाला का पहला प्रोजेक्ट ही आया सवालों के घेरे में। लंबे अरसे से मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू न होने के कारण उठ रहे हैं सवाल। अधिकतर अंडरग्राउंड डस्टबिन या तो टूट चुके हैं या उनके ढक्कन हो चुके हैं चोरी। बड़गाम में हुई हल्की बर्फबारी शुरू होने से दूध पथरी के लोगों में थी खुशी की लहर, लेकिन दुर्भाग्य से बर्फबारी कुछ मिनटों तक ही हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री बाली भगत और उनके भाइयों की संपत्ति की गई जब्त। किश्तवाड़ प्रशासन ने रोशनी अधिनियम के तहत की कार्रवाई। अदालत द्वारा पूर्व भाजपा मंत्री और उनके भाई की अपील खारिज करने के बाद की गई कार्रवाई। नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अलॉट की गई कॉलोनी में सर्च चलाया गया। सर्च अभियान के तहत पुलिस को नशे से जुड़ी कई प्रकार की संदिग्ध सामग्री बरामद हुई। किन्नौर के करछम शीलती रिकांगपियो सड़क मार्ग पर एक गाड़ी के गहरी खाई में गिर जाने से 5 युवकों की मौत। जानकारी के अनुसार शोरूम से पांचों रोड शो के लिए संगला जा रहे थे। शीलती में सड़क मार्ग पर चालक अचानक गाड़ी से अनियंत्रित खो बैठा। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की होने जा
वक्फ पचतुंद खैर मकदम मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह कोर दावा कि तिहंज पार्टी लड़ी यिनवल इंतखाबात तरक्की किस एजेंडस पे तिमो वोन कि मोदी सज कयादत वाजिन मरकजी हुकूमत कर समाज के तमाम तबकातन हिंस फलाह बहबूद खतर काम। डेवलपमेंट हमारा विषय ही डेवलपमेंट रहा और डेवलपमेंट केवल किसी समाज, किसी वर्ग, किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं, जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी। आप पूर्वोत्तर में देख लीजिए, पहले कितनी सरकारें थी, कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग 60-65 बार स्वयं पूर्वोत्तर के दौरे पर निकले। मुझे लगता है कि सारे प्रधानमंत्री मिला लिया जाए तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि पिछली सरकारें वोट की राजनीति करती थी। उन्हें लगता था कि शायद वहां से इतने सांसद तो आएंगे नहीं, तो हमें उसकी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे क्षेत्र में देख लीजिए, आज अगर उधमपुर, कठुआ, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कहीं ये नहीं देखा गया कि वोट किस पार्टी को पड़ा था, जहां जिस चीज की आवश्यकता थी। अगर डिग्री कॉलेज कास्तीगढ़ में बना है तो डिग्री कॉलेज मरम्मत में भी बना है। अगर एक स्कूल अपग्रेड एक जगह होता है तो दूसरी जगह भी होता है। तो वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके समाज तक पहुंचना और फिर आम नागरिक के विवेक पर यह छोड़ देना कि वो किसको वोट डालना चाहता है। हमारा पहले दिन से डेवलपमेंट पे फोकस था, तो इलेक्शन तो आ जाए। मोदी जी ने 27 मई 2014 को शपथ ग्रहण किया था और उसके 2 ही महीने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि युवाओं को जो अपने दस्तावेज दस्तखत करने पड़ते हैं, डीओपीटी का विभाग, उससे मेरा ही संबंध, वो अब आगे से उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक संदेश दिया कि अब देश में ऐसी सरकार है जो अपने नागरिक पर, अपने युवाओं पर विश्वास कर सकती है। तब कौन सा इलेक्शन था? तो 5 साल इलेक्शन ही नहीं था। अगर इलेक्शन को ही देख करके निर्णय लेने होते तो माफ कीजिएगा, 370 को हटाने का निर्णय 2019। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तो जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तुमर अब्दुल्ला सिंह तनकीद बीजेपी खिलाफ तिहिंद सख्त अफसरन पेट कर तरुण चुगन दोनवी लीडरन हिंद तनकीद चुगन वोन की बीजेपी छु समाज के तमाम तबकातन हिंद खतर काम करान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्पीच किया। उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। उन्होंने कहा कि आप पोलराइज कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं पॉलिटिक्स को। कौन कर रहा है? फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ तो कोई इंसिडेंट बताएं, कोई घटना बताएं, कोई बयान बताएं। हमने तो कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आप ही पाकिस्तान का नाम लेते हो, आप ही चाइना का नाम लेते हो, आप ही तोड़ने की बात करते हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या किया है जम्मू कश्मीर? आज पूरा देश जानता है कि आपके कार्यकाल में आपकी 3 पीढ़ियों ने किस तरह जम्मू कश्मीर को पीछे धकेला। 7 दशक 3 पीढ़ियां आपकी जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में लगी रही। अब जम्मू कश्मीर आपके भ्रम में नहीं आने वाला। अब जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ चुका। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसका मतलब आपने पिछले 10 साल में कोई काम, आप वीक हो। उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूं, आप जब पालने में थे तब से लेकर आज तक कभी सड़क पर चले? हमारा नरेंद्र मोदी जी का समय आया तो आपको आज आप घूम सकते हैं। आज यहाँ स्नो बॉल्स खेली जा रही है। टूरिज्म के रूप में जम्मू कश्मीर उभर कर आया है। अपना समय याद करिए, जब आप मुख्यमंत्री थे, आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, आपके दादा मुख्यमंत्री थे, तो जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों की तरफ फेंक दिया। जब सबसे बड़ा पलायन हुआ तो उस समय कौन था मुख्यमंत्री? उमर साहब बताइए तो सही। आपके अब्बा हजूर फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे। जब कश्मीरी पंडितों की लाशें टांग दी गई शहरों के बाहर, जब कश्मीर के अंदर नारे लिखे गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो कौन था मुख्यमंत्री? श्रीनगर किस हबकदलस मज आव आतजदगी हुंद मामले पेश। अत वाक़ियस मज वोत अकिस 2 मंजिला मकानस तो शेडस नुकसान। अत मज ओस वारियाह मिकदार मज लकड़ ते मौजूद। फायर फाइटर्स कोर बर वक्त कार्रवाई तो लुकन तो पुलिस हिंद मदद सत आव नारस पेट काबू करन, नार आव सहित करन। तो वनो कि हबकदल श्रीनगरस मज आव ये आतजदगी हुंद मामले पेश। नुकसान अत हेकान वनथी कहें जुन मद पलव वारिया आइटम क्या अमिस नाफाम आयाल यम आय छपने तिमन पे गژھِ इंसाफ मिलन। कोर वारिया मदद यूतन तो बेहद कोर महल वाले तो वारिया मदद तो
महल बचा तो यह गो अचानक जहीर पाया लज न कह मतलब कित पे क्या हेतुन तो यह हेको वन मोद रचा यवे मोद वाशिंग मशीन अने रॉपिस 20,000 यवे तो अमे अलाव अत याद रोजान जना वारिया डेमेज बिल्डिंग अंध हेत खत्म बिल्डिंग अंध हेत खत्म इंसाफ रोजगार सो सलम चलान ये अमे खुदा सवाल वारिया खर्चात गोड खुदा चलान तम पे ये मगर आज रोद ये कहें गई साफ बहुत दपान पे करो इंसाफ अ बुजुर्ग मोज तमिस कम से कम लगान 10,000 रुपये रेतस दवास सो चलान ये बरादर मगर वो कह सहारा अमिस पे गोस इंसाफ मिलन बह हेक वन गरन मज सिर आसान तक बह वन कह सो ये मतलब नकद रंग जिनस रंग मतलब खास कर तोमुल ओट मोज यह थवान रिजर्व बनित यह आम मे गोस ठांडन पे कहें मगर आज खत्म सलम जनाब इन पे गोस इंसाफ मिलन हबगल श्रीनगर हेतुन रात किस नार ये मज मकान दुकान तो शेड सह गो पूरी तरह डैमेज वनक मौजूद हबगल ये जन यह नार हेतुत तो हेकि वुचित कि जन यह रेजिडेंशियल एरिया 2 स्टोरी हाउस जन पूरी तरीक डैमेज गोमुत तो बिल्कुल हेकि तुम तस्वीर मज वुचित कि कूता डैमेज अम नार सत गोमुत सती सत चीज स्टोरी मज लकर घर चीज अम फायर से डैमेज गो ददमी तो सती सत हेकि तुम वुचित कि यह एरिया यह रेजिडेंशियल एरिया काफ़ी यह कंजस्टेड एरिया यप आस पास मकान कि लुकन वन यह कि फायर सर्विस अमल सह वोत वक्त पे तो लोकलन हंद हेल्प सो तमो वक्त पे नार अगर यह नार वक्त पे छत यह कर कहें गई डैमेज लोकलन वन यह कि वन गई फैमिली ये मुतासर फैमिली गई कंपनसेशन मिलन ताकि यह नुकसान अमिश हेकन भरपाई कर तो हेकन दोबारा बे पन जिंदगी असल पे बसर कर आफाक शाह बह रईस मागरे नेटवर्क 18 खतर श्रीनगर सयाती मकाम गुलमर्ग मज मौसमियाती तब्दीली कर समाजी तो माशी सतह पे मनफी असरात मुरतब गुलमर्ग मज यम फिर शीन न आसन स्लेज सत पन रोजगार कमावन वल लूक गई सठा मुतासर वारहन लुकन हंद रोजगार सिर्फ शीनस पे मुनसर यम जन खुश्कसाली की वजह से सठा मुश्किलात मज मुब्तला वनकस खाली गोमुत योर डायपर होर डायपर प्रत कुन अंद लिफाफ इस ोट सह वनकस ये मज ये पहलगामस मज सोनमर्गस मज प्रत कुन जाए हर कह स्लेज वोल सोनो बाइक वोल हर कह मजूर बाप मजूर तबक अत पे पन रपे दह जेनान तो पन्नस गरस पकनावान ब्रोट कुनत लेकिन यत वरियस मजन अस हालात ये गए युस न शीन ये कहें पे अम सतन गई वारिया बेरोजगार कशर खबरों में फिलहाल युत मगर तुम रूजो वुचान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आदाब।